G7 की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना। साइप्रस में पीएम मोदी का संबोधन, बोले ये युग युद्ध का नहीं। ईरान के रक्षा प्रमुख की हत्या, भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहा संघर्ष। मोसाद मुख्यालय पर हमले का ईरान ने किया दावा। लगातार रद्द हो रही एयर इंडिया की उड़ानें। फ्लाइटों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी। बीते 2 दिन के अंदर 7 उड़ानें रद्द। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक। यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा। सीन रिक्रिएशन में सोनम ने कबूला सच। हत्या में 2 धारदार हथियारों का इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां कनाडा में G7 समिट के बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका रवाना हो गए। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो इजरायली ईरान के बीच संघर्ष विमान की बातचीत को लेकर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी कयास को अफवाह बताया है और इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी बुरा भला सुना दिया है। फिलहाल ट्रंप के इस तरह G7 की मीटिंग छोड़ के जाने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसके पीछे का कारण और परिणाम क्या सामने आता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा अपडेट। अब तक 142 शव उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। हादसे में 10 डॉक्टर्स की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 42 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर ले जाया गया है। बता दें, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 10 डॉक्टरों की मौत की पुष्टि बताई गई है। 42 लोगों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इजराइल ईरान युद्ध हर बीते दिन के साथ भयावह स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीते दिन इजराइल ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए और आज उनके रक्षा प्रमुख को मार गिराया। साथ ही ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर लगातार हमले कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया कि उनके इजरायली की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया है। हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इजराइल ईरान संघर्ष के बीच बन रहे वैश्विक हालात वाकई में भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग तृतीय विश्व युद्ध की आहट के भी कयास लगा रहे हैं। 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद एविएशन सिस्टम पूरी तरह मुस्तैद है, जिसकी वजह से कई फ्लाइटों में तकनीकी खराबी और अन्य वजहों से इमरजेंसी लैंडिंग या फ्लाइटें कैंसिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन एक इत्तेफाक यह है कि इन सभी फ्लाइटों में एयर इंडिया का ही नाम है। बता दें कि बीते 2 दिनों में एयर इंडिया की 8 फ्लाइटों में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानें रद्द की गई हैं। आज अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के अलावा दिल्ली से पेरिस जा रही एयर इंडिया फ्लाइट की भी उड़ान रद्द की गई है, जिसकी वजह से एयर इंडिया और उसके सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लगातार आ रही ये कमियां कब दूर होती हैं। 29 जून से हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सख्त और संगठित दिखाई दे रही है। बता दें, यात्रा के दौरान किसी भी तरह के आतंकी खतरे को नाकाम करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 10 अगस्त तक यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। बता दें कि ये फैसला हालिया पहलगाम आतंकी हमले और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त आतंकी हमलों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियातन तौर पर लिया गया है। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई है,
जिसमें देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द कर दी गई है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से लंदन जारी फ्लाइट हुई रद्द, दिल्ली से पेरिस जारी फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। बता दें 2 दिनों में 8 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइटों में आ रही तकनीकी खराबी, लगातार उड़ानें रद्द होने से कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिनों में 8 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट रद्द कर दी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शिलांग एसपी ने बताया कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से एक बरामद हो चुका है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसपी ने बताया कि राजा पर 3 वार किए गए और तीनों किलर्स ने एक वार किया। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान कबूल किया कि वो हत्या के वक्त मौके पर मौजूद थी, लेकिन पहले वार के बाद जब राजा का खून निकलने लगा तो सोनम चिल्लाते हुए पीछे हट गई, जिसके बाद तीनों किलर्स ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंका। फिलहाल पुलिस के मुताबिक अभी तक की हत्या की वजह लव ट्रायंगल ही निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें आज की खबर के साथ।